नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 10 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 15 क्वेश्चन कंप्यूटर तथा 20 क्वेश्चन कंप्यूटर जीके यूपी जीके के हल करेंगे। यह सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई तथा सभी यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, वीपीओ, लेखपाल इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, ALU इज द पार्ट ऑफ। तो ALU निम्नलिखित में से किसका पार्ट होता है? CPU, CU, मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो ALU किसका पार्ट होता है? CPU का होता है। 66 का उत्तर हो जाएगा ए। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? बेनगेज, ऑनसेव, पिक्चर या परम योवा 2। तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम योवा 2 है। और 67 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 67 का? डी। अगला है, वितरण मोड क्लाउडिंग कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है। कौन सा है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या कंप्यूटिंग एज अ सर्विस। तो इसका उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और इस आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। अगला है, NLP में कॉन्फ्रेंस रिजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। टास्क एनाफोरा रिजोल्यूशन या कंप्यूटर के तर्क को निर्धारित करने का कार्य या मशीनी अनुवाद का कार्य या टास्क ऑफ फाइंडिंग ऑल एक्सप्रेशन दैट रेफर टू द सेम एंटिटी इन द टेक्स्ट। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, NLP में इसको संदर्भित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है? तो DDA का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। क्या है? डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। और 70 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। फुल फॉर्म हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। अगर कंप्यूटर आता है तो फुल फॉर्म जरूर आएंगी एक दो। ठीक है, तो फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज आपको अच्छे से तैयार रखनी है। अगला है 71, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उपयोगी जानकारी प्राप्त करने से के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सिम्युलेटिंग, माइनिंग, रिसोर्सिंग या हैविंग। इसे बोलते हैं आप माइनिंग। और 71 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, फुल फॉर्म बतानी है SVG की। SVG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीरियल व्यूएबल ग्राफिक्स या स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स या सिंपल विजुअल ग्राफिक्स या स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो 72 का आंसर हो जाएगा डी। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स SVG की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो 72 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। अगला है 73, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? DHCP डिस्प्ले हाउस कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कंट्रोल पॉइंट, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या फिर डाटा होस्ट कंट्रोल पैनल। तो 73 का क्या हो जाएगा? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 73 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड को अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूद वर्ड करेक्टर को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? रीटाइप मोड, इंसर्ट मोड और ओवर इंसर्ट मोड या ओवर टाइप मोड। तो इसे बोलते हैं ओवर टाइप मोड। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओवर टाइप मोड। तो डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है 75, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबानी होती है? कंट्रोल वाई, कंट्रोल M, कंट्रोल J या कंट्रोल Q। तो इसमें दबानी होती है कंट्रोल Q। ठीक है, और 75 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट होता है? ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो आपको याद रखना है 100% पर रहता है। डिफ़ॉल्ट जूम कितना रहता है? 100%। ठीक है, 100% रहता है। 76 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर 100 से नीचे ले जाओगे तो वो छोटे छोटे हो जाएगा, पेज भी छोटा हो जाएगा और जो उसमें मैटर टाइप हुआ होगा वो भी छोटा हो जाएगा। ठीक, तो 100 प्लस करेंगे जूम में तो पेज भी बड़ा हो जाता है और जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट जूम स्तर कितना होता है? 100%। इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? टार, जिप और रार या डॉट XL SX। तो संग्रह प्रारूप कौन सा नहीं है? डॉट XL SX। ठीक है, इन सब में क्या होती हैं? फाइलों का सेव होता है, आर्चिव फॉर्मेट है ये। ठीक है, ये सब क्या है? आर्चिव फॉर्मेट है। 78 है, वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा, MICR। इसे क्या बोलते हैं? वेब कैमरा बोलते हैं। और 78 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वेब कैमरा। अगला है, इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में हुई थी? तो
TCP IP एक्सपेरिमेंट नेटवर्क फॉर ऑल डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, या बेल प्रयोगशाला के शोध वैज्ञानिकों के दल में, या कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज डन बाई ऑल द अबव। तो जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, और इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 79 का बी हो जाएगा। 80 है, निम्न में से उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। इन दोनों के बीच में क्या इंटरफेस है? मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन या कमांड। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में कौन है इंटरफेस? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और 80 का आंसर हो जाएगा बी। 80 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपके 15 प्रश्न हो गए हैं कंप्यूटर के। अब हम 20 प्रश्न देखेंगे यूपी जीके के। अब ये उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने शहरी निकाय हैं? तो 1980, 1020 या 915? तो वो है 915। 81 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 82 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई थी? मैनपुरी, बहराइच, बदायूं या श्रावस्ती? तो सबसे कम जो साक्षरता थी वो कहाँ पर थी? श्रावस्ती में। और 82 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 82 का डी हो जाएगा। 83 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो कौन सा शहर 10 लाख ही शहर नहीं है? तो चलिए देखते हैं विकल्प। तो आगरा, प्रयागराज, मेरठ या मुरादाबाद? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। मुरादाबाद आपका 1 मिलियन या 10 लाख ही शहर में नहीं आता है। अगला है 84, कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या प्राविधिक शिक्षा? तो कल्प योजना जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और 84 का उत्तर हो जाएगा ए। 84 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6, 7, 8, 9? तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6 हैं। और 85 का उत्तर हो जाएगा 6। 85 का उत्तर 6 हो जाएगा और विकल्प ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प ए। 86 है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहराइच, रांची, झांसी या पटना? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय दाल अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में। और चीनी वाला कहाँ पर है? वो भी कानपुर में है। ठीक है, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो वाराणसी में है। कहाँ पर है? साग भाजी वाला वाराणसी में। तो ये सब आपको याद रखने हैं। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो है आपकी थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति सहाय या नवल किशोर? तो वो हैं आपके रघुपति सहाय, जो किस नाम से फेमस हैं? फिराक गोरखपुरी से। ठीक है, एक कल प्रश्न बताया था मैंने, धनपत राय। धनपत राय किसका मूल नाम है? तो मुंशी प्रेमचंद का। क्या नाम है मुंशी प्रेमचंद का? धनपत राय। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या मिर्ज़ापुर? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। और 89 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 89 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, झांसी या बदायूं? तो इखलास खान का रोजा मकबरा कहाँ पर है? बदायूं में है। ठीक है, और 90 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का? तो शुजाउद्दौला, आशफउद्दौला, राजा चेत सिंह या राजा महीप नारायण? तो किसने नेतृत्व किया था बनारस विद्रोह का? राजा चेत सिंह ने। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 91 का सी। अगर आपको स्पेशल यूपी के MCQ PYQ की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और टॉपिक वाइज उसमें प्रश्नों का अध्ययन किया गया है व्याख्या सहित। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप अध्ययन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। ठीक है, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 302.2 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है।
अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सेरेमिक सिटी कहा जाता है। सेरेमिक सिटी किसे कहते हैं? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज या खुर्जा? तो बोलते हैं खुर्जा को। क्या बोलते हैं? सेरेमिक सिटी बोलते हैं खुर्जा को। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेरेमिक सिटी किसे बोलते हैं? खुर्जा को। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से, किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर या मुरादाबाद? पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को। और 94 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 94 का? डी। अगला है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड या मध्य? तो सर्वाधिक जो विकसित क्षेत्र है वो है पश्चिमी यूपी। कौन सा है? पश्चिमी यूपी। 95 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? इटावा, कन्नौज, आगरा या फिरोजाबाद? तो वो कहलाता है आपका फिरोजाबाद, ठीक है। कन्नौज क्या है? इत्र नगरी। क्या है कन्नौज? इत्र नगरी है। आगरा में किसका काम होता है? चमड़े का और पेठा का। किसका? चमड़े का और पेठा का, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल बिल्कुल सही है, बरेली फर्नीचर के लिए बिल्कुल सही है, सहारनपुर कागज़ के लिए बिल्कुल सही है। ये जो कालीन है वो प्रतापगढ़ के लिए, ये वाला गलत हो जाएगा। तो यही उत्तर सही हो जाएगा बी, ठीक है। कालीन कहाँ पर है? भदोई में, ये याद रखना है। कालीन के लिए कौन सा जिला है? भदोई जिला है, ठीक है। मुरादाबाद पीतल के लिए, बरेली फर्नीचर के लिए, सहारनपुर कागज़ के लिए। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बी। तो 97 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 97 का? बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? गेहूं, चावल, तिलहन, कपास? तो वो है कपास की खेती उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। कपास 98 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, जौ, ठीक है। गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी, गेहूँ, कपास, गन्ना, मक्का, ये सभी। तो मक्का जो है वो काय की है? वो रबी की फसल नहीं है, वो किसकी है? खरीफ की। तो गेहूँ, चना, मटर, जौ, ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब रबी की फसलें हैं, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? वाणिज्यिक उपज फसल जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। तो वो क्या है? गन्ना है, ठीक है। नकदी फसल बोलते हैं इसे। और 100 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट कितने हो गए हैं? 10 करा दिए मैंने, जिसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन यूपी जीके के कराए थे, ठीक है। 10 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो गए हैं आपके। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अध्यापक मंत्रालय के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।